नमस्कार। ईमेन बिलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। ईमेन बिलिंग भारत की सर्वप्रथम सरल, स्मार्ट और सेफ मोबाइल एवं कंप्यूटर बिलिंग एप्लीकेशन है जो स्पेशली एग्रोशॉप बिजनेस ओनर को ध्यान में रख के बनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए कंपनी को पेमेंट की एंट्री किस तरह से मोबाइल के अंदर करनी रहेगी। इसके लिए ईमेन बिलिंग एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। यहाँ पर दूसरा नंबर का विकल्प है इनवर्ड। इनवर्ड में जाना है। यहाँ पर आपको जो पेमेंट की एंट्री करनी है, जो आपने किसी कंपनी को किया है, उसके लिए पेमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले दो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपनी और वेंडर। आपने जो पेमेंट किया है किसी कंपनी को किया है या किसी विक्रेता को किया है। अगर आपने किसी कंपनी को किया है तो कंपनी पर क्लिक कीजिए। नीचे ड्रॉप बॉक्स में वो कंपनी का नाम आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए पहले ही 3 अक्षर आप जैसे लिखेंगे तो कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आज की तारीख तक कितनी बकाया राशि आपको देनी है कंपनी को, वो राशि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपने जब भी पेमेंट किया था वो पेमेंट डेट में जाकर वो पेमेंट डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहले आपने पेमेंट किया है तो पहले की भी पेमेंट की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। इस कैलेंडर के माध्यम से आप पेमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, पेमेंट की डेट सिलेक्ट कर लीजिए। माफ़ी चाहता हूँ। पेड अमाउंट में जितनी भी बकाया राशि आपको देनी है उसके सामने कितने रुपए आप कंपनी को जमा करा रहे हैं वो रकम वहाँ पर आपको लिख लेनी रहेगी। रिमेनिंग अमाउंट में बाकी की रकम कितनी आपको देनी है कंपनी को, वो रिमेनिंग अमाउंट में देखने को मिलेगी। कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का डिस्काउंट या एडजस्टमेंट आपके लिए किया गया है तो वो रकम वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पेमेंट टाइप। यहाँ पर 2 विकल्प है, पेमेंट इन और पेमेंट आउट। अगर आप कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमेशा पेमेंट आउट में रखिएगा। पेमेंट इन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके कोई पैसे पहले से ही कंपनी के पास जमा हैं और वो पैसे कंपनी आपको रिटर्न कर रहा है, तब आपको पेमेंट इन की एंट्री में करना है। यहाँ पर हम पेमेंट कंपनी को दे रहे हैं तो पेमेंट आउट रखिएगा। पेमेंट मोड किस प्रकार से, हमने उसे कैश दिया, चेक दिया, एनईएफटी या अन्य कोई प्रकार है। कैश दिया है तो कैश मोड रखिएगा। पर मान लीजिए आपने कंपनी को चेक दिया है या एनईएफटी ट्रांसफ़र किया है तो एनईएफटी मोड सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बैंक नेम में आपके पास या आपके द्वारा ऐड की गई बैंक आपको देखने को मिलेगी, तो आपकी बैंक सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने किस बैंक से कंपनी को एनईएफटी किया था। सामने जिस भी पर्सन ने आपका पेमेंट लिया है वो पर्सन का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना रहेगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो किस व्यक्ति को पेमेंट किया था आपने। इसके अलावा पेमेंट रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। पेमेंट रेफरेंस नंबर में जो भी आपने पेमेंट किया है एनईएफटी का, वो पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर लिख लेना रहेगा। और नरेशन के अंदर इस पेमेंट के संदर्भ में और कोई रिमार्क्स आप ऐड करना चाहते हैं सो अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यह सारी डिटेल आपको सबमिट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेनी रहेगी। वेरीफाई करने के बाद नीचे पे का बटन दिया गया है, मात्र पे पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपकी पेमेंट की एंट्री स्वीकार कर ली जाएगी और वो पेमेंट एंट्री सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आपके द्वारा जो भी पेमेंट दिया गया है वो कंपनी के अकाउंट के अंदर में ऐड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से हम किसी भी कंपनी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह ईमेन बिलिंग के अंदर ली जाती है। विक्रेता की पेमेंट की एंट्री किस तरह से लेनी है उसकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कि विक्रेता को किस तरह से पेमेंट किया जाता है। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको और अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारे कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं फ्री डेमो लेने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.eman.co.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।